चलो कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। ये हमारी पहचान की मूरत है सर। कदम दर कदम चलो कि पहचान बन जाए, कदम दर कदम चलो कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि खान साहब जैसी मिसाल बन जाए। सर नीरज से अनुरोध करता हूं कि उनको मंच पर ससम्मान ले जाने का कष्ट करें, साथी संतोष यादव, साथी नीरज। और कार्यक्रम एज इट इज प्रारंभ रहेगा। मैं खेद प्रकट करता हूं चंद्रभान भाई से, बहुत अच्छा समा बांधा था हमारे साथी चंद्रभान जी ने। पानी पी के दोबारा से समा बांधने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनको पानी की व्यवस्था करें। और इसके बाद जो भी साथी कांत जी अपना कंटिन्यू करेंगे, साथी चंद्रभान। सीनियर सर को प्रणाम करता हूँ, सीनियर डी साहब को प्रणाम करता हूँ और आगे की कार्यक्रम की कार्रवाई की अनुमति चाहता हूँ सर। परिंदों को मिलेगी एक दिन यह है, सुनिएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, विदा हो के हमसे चले जाइएगा, ये शुभ कामना है, ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा, विदा हो के हमसे चले जाइएगा, ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा, विदा हो के हमसे। ये आगे की जो मैं मनोज आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि श्री इसी कड़ी में हमारे होने वाले लोको फोरमैन जी श्री बघेला जी भी ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ा। साहब ने अपने कीमती समय में से, व्यस्त समय में से आज के लिए, इसलिए हम कार्यक्रम को थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे। और साहब भी आगे हैं तो जल्दी हो ही जाएगा। हमारे डी साहब, वेस्ट सेंट्रल रेलवे लाइट यूनियन के अध्यक्ष श्री बी.एन. शुक्ला जी, रमाई खान सर, कुलदीप पर। तो मैं अपने अब्बू के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि अब्बू कैसे हैं और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है ऐसे अभी बैठे बैठे कि लो समय आ गया जब 38 साल का खूबसूरत कामयाब सफ़र एक नए मोड़ पर आ गया। लो वो समय आ गया जब 38 साल का एक खूबसूरत कामयाब सफ़र एक नए मोड़ पर आ गया। यूं तो बदलनी पटरी 38 साल से जिस पे चल रहे थे, यूं तो बदलनी पटरी जिस पे 38 साल से चल रहे थे। आज बात करूंगा उस इंजन की जिसके पीछे हमारे जैसे कई डिब्बे चल रहे थे। तो मैं बस बता रहा हूँ कि जो इंजन है, जो हमारे गाइड जो हमें करते हैं, वो मेरे अब्बू। तो मतलब ये तो अब्बू की बात हुई। और मैं बताना चाहूँगा कि अब्बू को सब लोग अब्बू क्यों बोलते हैं। लाइक हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा है वो सब अब्बू को अब्बू ही बोलते हैं। कोई बड़े पापा, खालू जी, कोई कुछ नहीं बोलता, सब अब्बू को अब्बू बोलते हैं। तो उसके लिए एक लाइन है कि बच्चे अपने पापा को अब्बू बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं। बच्चे अपने पापा को अब्बू बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं, पर बहुत कम है जो हर किसी को अपना बच्चा मानते हैं। ये तो अब्बू की बात हो गई कि उनको अब्बू क्यों बोलते हैं। अब मैं अब्बू के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि वो कैसे हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने हमें सही गलत का मतलब सिखाया। ये वो शख्स है जिन्होंने हमें सही गलत का मतलब सिखाया। जहाँ शायद होगी ज़रूरत थोड़ा सख्त होने की, जहाँ शायद होगी ज़रूरत थोड़ा सख्त होने की, वहाँ भी हमें सर पे हाथ फेर कर प्यार से समझाया। खुद खड़े रहे सबसे आगे, हमें आने वाले हर तूफान से बचाया। परिस्थिति हो चाहे कितनी भी कठोर,
परिस्थिति हो चाहे कितनी भी कठोर, अरे कोई टेंशन नहीं है बेटा, ऐसे बोलकर हमें प्यार से समझाया। It's an honor which is given to me to speak on the retirement farewell given to my elder brother. So, thank you all the staff members and sir sitting here in front on the stage for giving such a warm welcome, which is very heartful, heart-touching, unbelievable and memorable too. So I and my whole family is thankful for all the staff members who has given us this beautiful moment and cherishable moment which we'll remember forever. Thank you. इतना अच्छा फंक्शन जो आप सबने अरेंज किया है। वैसे तो आप सब लोग अबू के लिए ऑलमोस्ट सभी कुछ बता चुके हैं। मैं थोड़ा सा अलग बस ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने आपके स्टाफ में और आपके इस 38 साल में उन्होंने आपको जैसे मैनेज किया, अपनी लाइफ मैनेज किया, वैसे ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को भी मैनेज किया हुआ है। जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान इस परिवार से उनको मिला है, मैं ये उनका बड़ा बेटा हूँ और देखता आया हूँ कि वही प्रतिष्ठा, वही सम्मान उनको हमारे घर में, हमारे खानदान में उनको वही सेम सम्मान मिला हुआ है और यही देख के बहुत प्राउड फील भी होता है। और आज हम तीन भाई हैं, हमने जो कुछ भी सक्सेस आज हम जहाँ तक भी पहुँचे उसमें अब्बू मम्मी दोनों का बहुत बहुत मेहनत है और कभी कभार इस मेहनत को शायद हम अपनी ज़िद में या अपनी सक्सेस में काउंट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वही थे। इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और मैं क्या कहूँ, आपके स्टाफ ने सब कुछ डिफाइन पहले ही कर दिया है। बस ये बोलूँगा कि घर में भी उनका व्यक्तित्व ऐसे ही है, वो चीज़ों को बहुत सरलता से और आसानी से मैनेज करते हैं। बाकी मेरे अब्बू शायद सबसे बेस्ट है। आई लव यू अब्बू। दो शब्द बोलते हुए उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में सबसे हम लोगों को विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे श्री कुलदीप परसाई जी। चलिए, धन्यवाद भाई। आज के हमारे फारूक सर, कासिम भाई और सब फैमिली मेंबर्स, साथ ही हमारे रनिंग के सभी ओजस्वी और बड़े तेज तर्रार साथीगण, सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना परिश्रम श्रम करके आज ये दिन हमें यहाँ पर दिखलाया कि हम खान साहब के सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सबकी मेहनत के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जहाँ तक खान साहब का और मेरा रिश्ता रहा है, हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बनने का कारण ऐसा है कि खान साहब के जो वालिद साहब हैं, आज वो अंकल मैंने पूछा भी कि यहाँ उपस्थित नहीं है, बहुत जिंदा दिल और बहुत एक नेक इंसान है। हम लोग जब भी उनसे मिलते थे, सत्ती भाई साथ है और हमारे साथी लोग, बड़े खुशमिजाज आदमी और ऐसी खुशमिजाजी जो उनके मन में, उनके दिल में थी, वो खान साहब के मन में आज मिली हमको देखने को। साथ ही साथ महरूम खान साहब, केएम खान साहब, भाभी जी के जो पिताजी थे, वो यहाँ लोको फोरमैन थे। तो जिस व्यक्ति के पिताजी एक जिंदा दिल हसमुख आदमी खान साहब, जो वो भी बड़े हमारे बीच में बड़े प्रसिद्ध और बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हैं, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन जिनको मिला है, उसकी परिणति आज है कि खान साहब के सम्मान में आज सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं और डिवीजन से लेके हर जगह इस बात की वाहवाही हो रही है कि खान साहब ने जो काम किया वो अब किसी से नहीं होगा। तो खान साहब ने अपने निशान उस लोको ऑफिस से लेके आपके दिल तक में छोड़ दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप जब तक जिंदा हैं तब तक याद रखेंगे कि कोई इकबाल खान साहब हमारे फोरमैन हुए हैं जिनका मन और दिल लग गया। ये हमेशा आपको यादगार रहेगा।
ये सब कुछ ऐसा है कि दोस्तों का प्यार, हसरत और कुछ इसका करम, अहले फन अहले नज़र हर बस में जाना ही नहीं। ये सब आप लोगों का प्यार, ऊपर वाले का कुछ करम है। माँ बाप, पिताजी, सबका आशीर्वाद है। तो आज खान साहब की तारीफ के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे रिश्तेदार भी, परिवार के लोग भी आए हैं। खान साहब के जब आप शादी भी नहीं हुई थी तब से हम बड़े करीबी रहे हैं। खान साहब के शादी के समय भी खान साहब की शादी का फोटोग्राफर मैं ही रहा हूँ। उस समय मेरी नौकरी के साथ साथ एक और धंधा चलता था फोटोग्राफी का, तो कई लोगों की शादी का फोटोग्राफर। तो खान साहब की शादी में मैं सारे एक एक मूवमेंट का गवाह रहा हूँ। साथ ही साथ हम लोग कोटा से लेके हर जगह बहुत परिवार से मेल जोल रहा। खान साहब का जो परिवार है, ऐसा परिवार जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। सारे भाई लोग, फारूक सर ने मेरे बेटे को शिक्षा दीक्षा देने का काम भी किया है। आप कोटा में बड़े फेमस हस्ती हैं, वहाँ पर आप कोचिंग संचालन का काम भी करते हैं। कासिम भाई भी है। आप लोग सब बड़ा एक रॉयल फैमिली कह लें, जिसको बड़े सम्मानी परिवार से है। और वो सम्मान अपने परिवार का खान साहब ने आज जब तक CCR रहे अपना बना के रखा है। जब खान साहब लोको इंस्पेक्टर थे तब भी हम लोगों के लिए हर समय, जब भी जिस स्टाफ को ज़रूरत हो, आप उपस्थित रहते थे किसी के भी छोटे बड़े काम के लिए। और ये सारे काम ही आपके याद आएंगे, हमेशा हम लोग उसको याद रखेंगे। साथ साथ खान साहब की अब कितनी तारीफ की जाए। ये आज जो लोगों का यहाँ भीड़, आप लोगों का जो उत्साह है, वो खुद ही गवाही दे रहा है कि ऐसी शख्सियत बहुत मुश्किल से लोगों के बीच में रहती है। अभी वो प्यार की बात कर रहे थे, तो प्यार का जज्बा नया रंग चढ़ा देता है और अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। तो ये इनका प्यार था जिसने आप सबको इसका महबूब बना दिया है। पर एक सीख और है कि मौसम गुल ही नहीं, फूलों का तोहफा है दोस्त। मौसम गुल कभी कांटे भी खिला देता है, तो संभल के भी रहना है। और उत्साह के साथ आप लोगों ने जो यहाँ सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। सुबह शुक्ला साहब का और तिवारी साहब का भी सम्मान का कार्यक्रम आप लोगों ने बड़े उत्साह से किया। आप लोगों के सबके उत्साह के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बघेला साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह खान साहब स्वस्थ प्रसन्न रहे, हम लोगों के बीच आते रहे। आप दीर्घायु हो, आपकी खूब लंबी उम्र हो, हंसते मुस्कुराते सदैव जवां हमको देखते रहे, ऐसी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके सम्मान देख के हम सबको बहुत खुशी हुई है, हमारे परिवार को बहुत खुशी हुई है। तो अपने सभी परिवार मेंबर की तरफ से मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बड़े भाई ने बोला, चाचू ने बोला, जैसे अब वो आप सबके साथ रहते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं रहते। वो हम सबका हमेशा हर चीज़ में उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और इसी बदौलत शायद आप सबका एक प्यार आज हमें देखने मिल रहा है। तो इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 38 साल उन्होंने आपको भी दिए हैं, और जितने भी साल हो, मेरे साल मतलब मैं 24-26 साल का हूँ, तो 26 साल से जब से मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मुझे भी, मेरे परिवार को और मम्मी, हर घर में सबको उन्होंने उतना ही प्यार दिया है। तो उसके लिए थैंक यू। और आप सभी का ये कार्यक्रम के लिए और एक चीज़ अपने भाई की तारीफ करना चाहता हूँ कि जितने लाडले आपके बीच में, उतने लाडले हमारे घर के बीच में भी। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बोला था हमारा नेता कैसा हो, तो मैं कहूँगा सबका भाई मेरे भाई जैसा हो। और मैं धन्यवाद, दोबारा मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इनका प्यार जो आपको मिला है वो हमेशा बरकरार रहे। और धन्यवाद। इस पूरी सभा के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री MI खान साहब, प्रथम महिला भाभी जी श्रीमती समीमा नाज, उपस्थित उनके परिवार के जन, मंच पर बैठे हुए पूरे रनिंग परिवार के TR परिवार के मुखिया परम सम्माननीय सीनियर डी TRO साहब, आप सबके बीच में खान साहब जैसी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाने के लिए आपके नवनियुक्त चीफ CCR सम्माननीय बघेला साहब, सम्माननीय परसाई साहब, कोटा की धरती से आए हुए परिवारजन, सभी लोको इंस्पेक्टर्स, सहायक लोको पायलट, वरिष्ठ लोको पायलट, सभी हाजरात को मेरी ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और आप सभी को सादर नमस्कार।
सभी ने खान साहब के बारे में बोला, मैं थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहूंगा। देश और दुनिया को लाखों की संख्या में इंजीनियर और डॉक्टर देने वाली कोटा की धरती, चंबल नदी के किनारे बसे हुए उस शहर की अनोखी छटा में, सवाई माधोपुर शहर में मिस्टर नूर मोहम्मद और चांदनी बेगम के घर, चांद के घर एक दीपक का उदय 29 सितंबर 1963 को हुआ। भारतीय रेल ने पहली नाइंसाफी करते हुए इनका एक्चुअल जन्मदिन 27 जून 1963 लिखा, शायद इनकी मार्कशीट में था। तो 3 महीने ये अपने एक्चुअल जन्मदिन से बड़े चल रहे हैं। पहली बात आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इनका रिटायरमेंट 30 सितंबर को होना था, लेकिन 30 जून को हो रहा है। खैर, वो तो हो गया जो हो गया। और कोटा से चलकर जबलपुर आए। यहाँ पर 4 ट्रैक्शन, स्टीम इंजन में काम किया, डीजल में काम किया, फिर एसी ट्रैक्शन में काम किया और वंदे भारत चलवा करके सेवानिवृत्त हो रहे। अब देखिए, और इसके बाद भी सहजता ये है, सरलता ये है, इतनी घनी मूछें हैं लेकिन कभी मूछों पर ताव नहीं दिया। सभी को छोटे भाई बड़े भाई कहा, सभी का प्यार अर्जित किया और कुछ इस तरीके से काम कर गए कि परशुराम जी धनुष टूटने के बाद राम और लक्ष्मण पे भारी गुस्सा है और राम उनको ये कह रहे हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं तो छोटा मेरा नाम है, मैं तो राम हूं, आप परशुराम हैं, तो मैं तो केवल चीफ शिष्यवार हूं और आप सब प्रिंसिपल चीफ शिष्यवार हो, जितने रनिंग स्टाफ हो। इस तरीके से उन्होंने काम करने का काम। और क्रेडिट किसको दिया? हनुमान जी लंका जलाने के बाद ये सब लंका में जब घुसे और वहां अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने अपनी मुंदरी गिराई। सीता जी की जो मुंदरी थी वो पहचान थी, अंगूठी, उसको गिराने का काम किया। फिर सीता जी ने कहा ये कौन गिराया? तो सामने आ गए। तो उन्होंने पूछा तू कौन है बंदर? आप कौन है भाई इतना इस तरीके के वेशभूषा में? तो हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान और बलवान, उनके जैसा इस जगत में कोई है नहीं बुद्धिमान और बलवान। लेकिन अपनी बड़ाई नहीं की। क्या कहा? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब भी खान साहब से हम लोगों ने बात की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में आपकी बड़ी लोकप्रियता है, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये क्रेडिट सीनियर डी टीआरओ साहब को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कभी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, हमेशा यही कहा कि हमारे मुखिया ने हमें जो निर्देश दिया है हम उसी के हिसाब से काम करें। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने काम किया, लेकिन क्रेडिट हमेशा बड़े साहब को दिया, अपने परिवार के मुखिया को दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो दया, क्षमा, करुणा, ये मूल स्वभाव है। ये सब में होता है, होना भी चाहिए। लेकिन मनुष्य जो बनता है, व्यवहार की मूल इकाई है वाणी। व्यवहार की मूल इकाई वाणी है। आपकी वाणी में अगर अमृत झर रहा है, आपकी वाणी अगर मीठी है, तो निश्चित रूप से हर कोई आपसे प्रसन्न रहे। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने की दरिद्रता। प्रिय वाणी बोलने से हर जीव जंतु प्रसन्न होता है, तो फिर वैसा ही बोलना चाहिए। वाणी में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता? तो खान साहब, मुझे 2 नारों ने आज बहुत प्रभावित किया। लोको फोरमैन कैसा हो, खान साहब जैसा हो, और एक नारा और दिया, अगला लोको फोरमैन कैसा हो, बघेला साहब जैसा। ये 2 नारों ने मुझे आज बहुत प्रभावित किया है। तो ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं और उनमें से आज दोनों आप हमारे बीच में आए हैं। तो
बघेला साहब भी उतने ही महान हैं, खान साहब भी उतने ही महान हैं, और हम जैसे लोग, मुझे लगता है 98 बैच के जितने लोग हैं या उसके बाद आने वाली पीढ़ी रेलवे में, जब हम लोग आए तो खान साहब और बल में चलना सिखाया है। मैं उसका साक्षी हूँ। जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो अपने सीनियर लोको पायलटों से और सीनियर लोको इंस्पेक्टरों से सीख करके आज यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ है। नहीं तो यहाँ भी श्री खान, उनके परिवार के सभी पधारे हुए सारे परिवार के लोग एवं रनिंग के सारे हमारे रेल परिवार के साथीगण, आप सबका जो आज प्यार देखा खान साहब के प्रति रियली अद्भुत था। मैं पहले सोचा नहीं था कि ऐसा प्यार भी मिलता है लोगों को। ये एक ही शब्द दर्शाता है कि खान साहब का कैसा वर्क रहा होगा, कैसा कार्य है और कैसा आपके प्रति प्यार है। तो निश्चित रूप से हमारे जबलपुर में जो CCR का श्री खान जी का कार्यकाल था, अद्भुत था। अद्भुत का कहने का सेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे रहते हुए आपको इतने सारे चीज़ों को मैनेज कर लेना, ये बहुत बड़ी स्किल को दर्शाता है और जो खान साहब में थी। दूसरी चीज जो मैंने पाया कि 38 साल सर्विस के बाद वो एनर्जी बरकरार रखना, लगातार 3 साल से CCR में थे, वो एनर्जी बरकरार रखी, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को। जब भी खान साहब को बोला गया कि खान साहब ये तकलीफ आ रही, इसमें थोड़ा देखिए, इन्होंने कभी ना नहीं बोला। इनके बस का काम हो या ना, इन्होंने वो काम को पॉजिटिव ढंग से लिया और कराया। तो रेलवे परिवार इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इन्होंने जो योगदान रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, ये एक रेलवे के लिए असेट की तरह थे। जो असेट हमारा लॉस हो रहा है उसको हम हमेशा याद रखेंगे कि वो कोई और असेट इनकी जगह भरे। आप कहने को कुछ बाकी नहीं है, इसलिए मैं खान साहब की तरफ से एक गीत प्रस्तुत कर रहा है। अभी अलविदा मत कहो, दोस्ती तो होगी फूलों की तरह पीते हुए। सीनियर जी साहब, श्री शुक्ला जी, श्री मिश्रा जी, श्री परसाई जी, उपस्थित मेरे रनिंग स्टाफ के छोटे भाई और मेरी बेटियां और मेरे परिवारजन, आज रनिंग स्टाफ और रेलवे में बैकबोन कहा जाता है और आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बैकबोन ही है। अगर बैकबोन अच्छी है तो सीधा आदमी झुका है तो उसको सीधा खड़ा कर देंगे। मैंने आप लोगों को 1% प्यार देने का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे को 1000 टाइम्स जो है रिटर्न करके वापस किया। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना इसने आप लोगों ने दिया, मतलब उसको मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रयास किया था मैंने आप लोगों को। क्योंकि जब भी कोई मेरे पास आता था सर, मैं ये सोचता था कि आज से 38 साल पहले इसी चैम्बर के बाहर मैं भी छुट्टी के लिए खड़ा होता था और इंतजार करता था 6 घंटे कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, साहब मिलेंगे या ना मिलेंगे। तो मैंने प्रयास किया कि वो परंपरा ख़त्म की जाए कि चीफ CCR आम हो जाए और जो चाहे मिलना चाहे, कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो स्वतंत्रता से कह सके, क्योंकि जब तक हम उसकी सुनेंगे नहीं तो उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। प्रयास किया
सफल हुआ नहीं हुआ वो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। मैंने 1% सफलता अर्जित की, लेकिन आपने जो है 100% सफलता अर्जित कर ली। आज ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप रनिंग स्टाफ को थोड़ा दोगे तो वो 10 गुना लौटाएगा आपको। तो ये एक हमारे सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। हम लोग डांटना भी ज़रूरी है, प्यार करना भी ज़रूरी है, मार्गदर्शन भी ज़रूरी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आने वाले हमारे वघेला जी मुझसे बेहतर इंसान है, बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग है। जैसा इसने मुझे दिया है, सहयोग दिया है, आप सब लोग इसी प्रकार सहयोग देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जैसा शुक्ला जी ने बताया था कि मैंने हमेशा कहा कि भाई अगर मेरे एडमिनिस्ट्रेशन मुझ पर विश्वास करता है और वो मेरी सुन लेते हैं, मैं साहब के पास जब भी गया, सीनियर डी साहब के पास, तो मैंने कभी बिना परमिशन के कोई काम किया तो उन्होंने कहा तुमने जो किया अच्छा कर लिया है, बस ट्रेन खड़ी नहीं होना चाहिए। छुट्टी का उन्होंने कभी बात नहीं किया, फाउंडेशन नहीं किया, उन्होंने कहा ट्रेन ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। तो जो कुछ भी मैं सफल हो पाया 3 साल में, उसमें सीनियर डी साहब का 100% योगदान है, जिसकी वजह से डी साहब जो है सारी जो है श्रेय जो है सीनियर डी साहब को जाता है, क्योंकि साहब ने जो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने साहब से बात था, साहब ने हमेशा मेरी बात को महत्व दिया और सारी समस्याओं को अपने लेवल पे सॉल्व करने का अधिकार मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी कर पाया। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम, नीरज सिंह, रवि रोशन, कपिल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, मंजू, नेहा, जितना ये पूरी टीम वर्क से काम किया है, आप लोगों का ये ऋण मैं वापस तो नहीं कर पाऊँगा, पर ऐसा ही स्नेह बनाते रहिए आगे भी रिटायरमेंट के बाद। और मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को आभार प्रदर्शन के लिए। और आखिर में सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर डी साहब को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय निकाल के इस कार्यक्रम को में पधार कर जो शोभा बढ़ाई है। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं था। आपने जो आशीर्वाद दिया मुझे 3 साल। एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 38 साल 1 महीना 28 दिन के अंदर हमने मैकेनिकल में भी काम किया, अभी इलेक्ट्रिकल टीआरओ में काम कर रहे हैं। पहले अधिकारी हैं और रिकॉर्ड तोड़े हमारे सीनियर डी साहब ने, जिन्होंने 4 साल 1 महीना ट्रेन ऑपरेशन में काम किया। आज तक के मंडल के जब से WCR बना है या जब सेंटर लेवल में था, तब भी किसी डिवीजन में ऑपरेशन के अधिकारी 3 साल 2.5 साल से ज़्यादा नहीं रहे। लेकिन हमारे ये अधिकार जो है, मतलब सम्मान जो है सीनियर डी साहब को मिला, जिन्होंने 5 साल पूरा करेंगे। संभावना हमको यही है। अभी 4 साल 1 महीना और साहब के हो गए 4 साल 1 महीना और 2 दिन हो गए साहब को। 28 मई को आए थे साहब, 28 मई को आए थे, तो 4 साल 1 महीना और 2 दिन साहब को आज हो गए हैं। तो साहब के सहयोग के बिना ही सब के साथ ही मैं ये कुछ कर पाया हूँ। इसलिए साहब को सर आपको पूरे रनिंग स्टाफ की तरफ से थैंक यू वेरी मच। और आप बने रहिए सर नेक्स्ट प्रमोशन तक। सीनियर डी टीआरओ आप रहेंगे तो वघेला साहब बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इनके बाद जो भी आएंगे वो ये कड़वा सच है, तारीफ जरूर चीफ CCR की होती है, लेकिन बिना सीनियर डी के आशीर्वाद के, उनका जब तक सपोर्ट नहीं रहता, कोई भी चीफ CCR स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। इस बात को हमको समझना होगा कि अगर ट्रेन ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें पहले और गुंजाइश होगी तो कोई भी चीफ CCR रहेगा, आपको छुट्टी देगा, एडजस्टमेंट करेगा, लेकिन थोड़ा संयम आपको भी रखना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आज खान साहब हटे हैं, कल से ये सिस्टम हो, ऐसा संभव नहीं है। उनको समझना पड़ेगा ट्रेन ऑपरेशन 37 साल से वघेला साहब भी है, लेकिन उसके बावजूद ही हम नए पद पे जब जाते हैं तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय दीजिएगा उनको सेटल होने के लिए। जब तक वो सेटल नहीं होते हैं, आप पूरा सहयोग करिए उनका भी 18 महीने बचे हैं रिटायरमेंट के, और उम्मीद करता हूँ मेरे से और भव्य उनका आप एक कार्यक्रम करें और मुझे भी बुलाएं। थैंक यू वेरी मच।
आप बताओ आपका एक्सपीरियंस के साथ अब्बू के साथ? सर के साथ काम करने में जो मज़ा आया, सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ को उनने मतलब कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उनको बहुत अच्छे तरीके से उनने सॉर्ट आउट करके हम लोग को एकदम सडनली उसका सॉल्यूशन देते थे। मतलब जो हमको लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे हमको। और आपको उनका नेचर कैसा लगता है? नेचर तो इतना अच्छा है कि अब उनको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे अपने जीवन में, शायद ही उनके जैसा इंसान ना हमको मिले। कोई उनकी एक अच्छी आदत जो आपको अच्छी लगती हो? पॉजिटिव नेचर। आपका कैसा एक्सपीरियंस था अब्बू के साथ? खान सर के साथ हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ कार्य करके ये हमें महसूस होता था कि हम लोग घर पर ही हैं। ऐसा नेचर था कि वो जैसे अब हम अपने पिता ही से बात कर रहे हैं, इस तरह से वो सबको मैनेज करते थे। और सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, जो उनके आसपास काम करते थे, पूरे स्टाफ 500 स्टाफ जो रनिंग स्टाफ है, सभी को ये लगता था कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। सभी अपनी पर्सनल समस्याएं जो भी हैं वो सारी चीज़ें लेकर उनके पास जाते थे और वो उन सबका निदान करते। कोई खान सर की सबसे प्यारी बात जो आपको लगती है? खान सर की सबसे प्यारी बात यही है कि वो हर एक व्यक्ति को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे के जैसे मानते हैं और सभी लोगों को वो प्यार देते हैं। और किसी को कोई भी समस्या है, कोई कुछ भी गलती करके आया हो, वो माफ़ करने की उनकी बहुत अच्छी, जो मेरे को एक आदत लगती है, वो माफ़ करना, वो जो बड़े में होना चाहिए वो है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया बड़प्पन जो उनका है वो सबसे बेस्ट है। और को आप सब लोग कुछ बोलना चाहे खान सर के लिए? हम लोग हमेशा ये मैसेज देना चाहेंगे कि खान सर जो आज हैं अपने बीच में, हमेशा वैसे ही रहें। अब घर वालों के बीच में भी रहें तो उनका नेचर वैसा ही खुश मिजाज और जिंदा दिल रहे। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा वो जब तक रहें तब तक इसी तरह से जिए। हमेशा हंसते थे, हंसते रहे। पॉजिटिव नेचर था कि कभी भी कोई भी टेंशन हो हमेशा हंसते रहते थे। उसको बिल्कुल ऐसा लेते रहे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल शांत मन से, शांत दिमाग से, और वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती थी। और वैसे ही उनकी हमेशा लाइफ रहे जब टेंशन लेके काम नहीं किया उन्होंने। बड़ी से बड़ी समस्या आने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को इतने सहज तरीके से सरल किया कि वो समस्या नहीं थी।